नमस्कार, खबरों की खबर में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। खबरों की खबर में आज बात करेंगे कि किस तरह बीफ गैंग अब कोवैक्सीन को बदनाम करने पर तुला है। कैसे कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम होने का आरोप लगाते हुए ये गैंग अब एक और महापाप कर रहा है। आज एक ऐसा समय है जब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही है। आज जब जीने के लिए रोटी से भी ज्यादा जरूरी हो गया है कोरोना वैक्सीन, जब आपको लोगों के बीच जाकर उन्हें कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, लोगों को कोरोना से बचाने के लिए उन्हें खुद आगे लाकर कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहिए, तब भी आप वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। तब भी आप झूठी अफवाह फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? कोई और मुद्दा नहीं मिला तो आप सांप्रदायिक एंगल देकर कोवैक्सीन को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। क्या ये सब करके ही आप अपनी राजनीति चमकाएंगे? क्या जनता को ऐसे गुमराह करना आपको शोभा देता है? और ये काम कर कौन रहा है? कभी देश की सत्ता पर काबिज रही देश की सबसे पुरानी पार्टी, आप समझ ही गए होंगे कि हम किस पार्टी की बात कर रहे हैं, और नहीं समझे तो समझ जाएंगे। पहले आप एक बात बताइए, देश में जिसकी भी सरकार हो, उस सरकार को देश और जनता के हित के लिए कई कदम उठाने पड़ते हैं ना। लेकिन शायद सबसे लंबे वक्त तक सत्ता में रहने वाली सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को ये याद नहीं कि सरकार को क्या क्या करना होता है। तभी तो कांग्रेस के ये गैंग एक के बाद एक अफवाहें फैलाने से बाज नहीं आ रहे। इनके पास अफवाहों की कोई कमी नहीं है। कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, तो कभी कुछ और ही अलग अलग मुद्दों को लेकर ये मोदी सरकार को घेरने की हर कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन इस बार तो इन्होंने हद ही कर रख दी। अब एक नई अफवाह फैलाकर ये लोग हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और इस बार इसके लिए कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, अब ये लोग कोवैक्सीन को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, कोवैक्सीन के जरिए मोदी सरकार को घेरने का ये नया फॉर्मूला लेकर आई है कांग्रेस। अब कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का खून होने की बात छुपाई, और इसी मुद्दे पर हल्ला कर कांग्रेस केंद्र सरकार पर जोरदार वार कर रही है। वहीं सरकार भी चुप तो नहीं बैठेगी, सो सरकार ने भी इस पर जवाब देते हुए साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी को वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाकर महापाप कर रही है। वहीं कोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही तमाम तरह की अफवाहों पर केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। सरकार की तरफ से साफ किया गया कि वैक्सीन में गाय के नवजात बछड़े के खून को मिलाए जाने की जो बात बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर कही जा रही है, वो सरासर गलत है। इस दावे को केंद्र सरकार ने खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और गलत ढंग से पेश किया गया। इतना ही नहीं, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बयान जारी कर इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। कहा गया कि नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल सिर्फ वैरो सेल्स को तैयार करने और विकसित करने के लिए ही किया जाता है। दुनिया भर में वेरो सेल्स की ग्रोथ के लिए अलग अलग तरह के गौवंश और अन्य जानवरों के सीरम का इस्तेमाल हमेशा से किया जाता रहा है। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रक्रिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल शुरुआती चरण में ही होता है। वैक्सीन के उत्पादन के आखिरी चरण में इसका कोई यूज नहीं होता, और इसलिए इसे वैक्सीन का हिस्सा नहीं कह सकते। मंत्रालय ने तो ये भी बताया कि दशकों से इसे पोलियो, रेबिस और इन्फ्लुएंजा की दवाओं में इस्तेमाल किया जाता रहा है, और वेरोसेल्स को डेवलप किए जाने के बाद कई बार पानी और केमिकल से धोया जाता है। इस प्रोसेस को बफर भी कहते हैं। इसके बाद इन वेरोसेल्स को वायरल ग्रोथ के लिए कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड कराया जाता है। यही नहीं, वायरल ग्रोथ की प्रक्रिया में वेरोसेल्स पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद इस नए वायरस को भी निष्क्रिय कर दिया जाता है, और इस खत्म हुए वायरस का ही इस्तेमाल फिर वैक्सीन तैयार करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से
कई तरह की प्रक्रियाएं होती हैं और आखिरी राउंड में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल करने की बात गलत साबित होती है। इससे साफ है कि वैक्सीन में बछड़े का सीरम नहीं होता। वहीं विशेषज्ञों की भी इस पर यही राय है कि पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में बछड़े के खून से सीरम निकाला जाता है, लेकिन ये विषय राजनीति का नहीं बल्कि विज्ञान का है और ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। ये एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है जिसमें छिपाया नहीं बल्कि बताया जाता है। एक तरफ देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का काम जोरों पर जारी है, तो दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर कई तरह के मामले और सवाल भी लगातार सामने आ रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह के सवाल शुरुआत से ही खड़े किए गए थे। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर बहस कहां से शुरू हुई और किसने कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम या खून मिलाने के दावे किए। दरअसल कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग में राष्ट्रीय संयोजक गौरव पंधी ने एक दावा किया जिसमें कोवैक्सीन को बनाने के लिए गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल करने की बात कही गई और ये कहा गया कि कोवैक्सीन बनाने के लिए 20 दिन के बछड़े की हत्या की जाती है। अगर ऐसा है तो सरकार ने पहले इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी? ये दावा उन्होंने एक आरटीआई में मिले जवाब के आधार पर किया और उनके इस बयान के बाद से ही कोवैक्सीन को लेकर बहस तेज हो गई। उन्होंने कहा कि आरटीआई के जवाब में मोदी सरकार ने माना है कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम इस्तेमाल होता है। इसमें 20 दिन से कम उम्र वाले बछड़े को मारकर उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जघन्य अपराध है। ये जानकारी पहले ही सबके सामने आनी चाहिए थी। गौरव पंधी ने इस मामले पर कई ट्वीट कर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और जो आरटीआई साझा की गई है उसमें जानकारी दी गई कि कंपनियों के दिए डाटा के मुताबिक गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल वेरोसेल्स के रिवाइवल प्रोसेस के लिए किया जाता है। बहरहाल कोवैक्सीन को लेकर जिस तरह राजनीति और हल्ला किया जा रहा है उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने तो आ ही गई हैं। जहां बीजेपी ने कह दिया है कि कांग्रेस को वेस्टेज और वैक्सीन हेजिटेंसी के लिए जाना जाएगा, तो वहीं कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस से कुछ सवाल भी कर लिए हैं और इन सवालों के जवाब तो कांग्रेस से हम भी जानना चाहेंगे कि क्या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड है या नहीं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बताए कि उन्होंने कब वैक्सीन लिया था। क्या गांधी परिवार को कोवैक्सीन पर भरोसा है? इसका जवाब तो उन्हें देना ही चाहिए। वैसे तो वो कहते हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो वैक्सीन लगवाएंगे, तो क्या उनकी सरकार में वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया बदल जाएगी? अरे कोई इस पार्टी को समझाए कि इस वैश्विक महामारी में हमें वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि जनता के बीच ऐसे भ्रम फैलाना चाहिए। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।